गुड मॉर्निंग क्लास 12। अब आज मैं आपके सामने काव्य मंजरी से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित उद्यमी नर का रिवीजन कराने जा रही हूँ। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल आपको स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका जन्म 1908 में हुआ है, जिसके कारण आधुनिक काल आप इनके लिए डाल दीजिएगा। दूसरा, हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए भूदेव स्वर्ण पदक। इन्होंने पद्म भूषण से अलंकृत किए गए। इन्हें भी राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शंगुप्त सरकारी सेवा करते हुए भी जो परतंत्र भारत में लोगों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना, उसको उन्होंने कैसे किया? अतीत के गौरव गान के रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, जिसमें आपने पढ़ा, उस यदि आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कुरुक्षेत्र इत्यादि, तो उसमें क्या किया इन्होंने? भारत के अतीत का गौरव गान किया। और उस अतीत के गौरव गान के द्वारा उन्होंने क्योंकि वह सरकारी नौकरी में थे, तो सरकारी नौकरी में रहते हुए वह खिलाफत नहीं कर सकते थे उस सरकार के, जिसके कारण कि उन्होंने इन आधारों पर किया। आप कोई दो रचनाएं भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं इत्यादि आपको पहले बताया जा चुका है। इनकी भाषा खड़ी बोली है, साथ ही साथ तत्समनिष्ठ भाषा है, चित्रात्मकता है, स्पष्टता है, सजीवता है। सजीवता उस भाषा को कहते हैं जिसकी लाइन को पढ़ने के बाद आपको आँखों के सामने वह दृश्य एक सजीव होकर के प्रस्तुत, सजीव करता है जिसके अंदर जान है, ऐसे आपके सामने जब प्रस्तुत हो जाता है, उसको हम लोग सजीव। अब यह किस प्रकार की कविता है? पहली चीज़, प्रेरणात्मक कविता कहिएगा। आपको इससे प्रगतिशीलता का परिचय मिलता है। यहाँ पर आपको कर्मठ बने रहने की प्रेरणा मिलती है। जो भाग्य अधीन बैठे हैं, जो अकर्मण्य व्यक्ति हैं, जो आलसी व्यक्ति हैं, उसको उन्होंने अनेक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति भाग्य की बात करता है बिना कर्म किए हुए, उस व्यक्ति को उन्होंने बोला है क्या? वह शोषण रूपी शस्त्र से और पाप रूपी बल से करता। और जब हम कोई भी चीज़ पाप के द्वारा इकट्ठा करते हैं तो वह चीज़ बहुत अधिक देर तक स्थायी नहीं रहती है, और वही चीज़ जो चीज़ हम अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं वह काफ़ी लंबे समय तक रहती है। अब इसको इन्होंने कैसे स्पष्ट किया है? पहला उन्होंने कहा है कि न जाने इस पृथ्वी पर, अर्थात ये धरती कैसी है? रत्न प्रश्वनी है। और इस रत्न प्रश्वनी, रत्नों को उत्पन्न करने वाली, यदि आपने धरती कितना देती है रिवीजन किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा ना, उन्होंने कहा था रत्न प्रश्वनी है वसुधा। अब मैं समझ चुका हूँ, या हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। इनके द्वारा इन्होंने कहा कि ये धरती रत्नों का खजाना है, और इस धरती पर न जाने कितने ऐश्वर्य, धन, संपदा रूपी खजाने भरे पड़े हैं, और प्रत्येक मनुष्य निज इच्छित अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अर्थात हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा हमें मिलेगा। इसको उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इच्छा अनुसार उन चीज़ों का उपभोग कर सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट, कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम। रामायण में भी कहा गया ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अर्थात जो मनुष्य कर्म ही नहीं कर रहा है वह मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इच्छानुसार अपने अपने सुखों का उपभोग कर सकते हैं, और चाहे तो पल में, अर्थात क्षण मात्र में। क्योंकि आप चाहे केदारनाथ की घटना देखिए या अन्य अनेक घटनाएं देखिए, उन घटनाओं पर जिस मनुष्य के अंदर साहस है, जिस मनुष्य के अंदर मन में उत्साह है, उस व्यक्ति ने विजय प्राप्त की है। इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते। अब दूसरे ने कहा कि आप कह रहे हैं कि धरती पर न जाने कितने ऐश्वर्य संपदा खजाने भरे हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर, और संघर्षों से
संघर्ष का तात्पर्य कठिन परिश्रम, और कठिन परिश्रम से उद्यमी नर कैसे हैं? उद्यमी है, परिश्रमी है, और उन परिश्रमी मनुष्यों ने अनेक प्रकार के संघर्षों के द्वारा आवरण के नीचे छिपे हुए को निकाला। क्यों? ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख तो उसने अपने भुजबल से पाया। अपनी भुजाओं की शक्ति से ब्रह्मा के द्वारा या विधाता के द्वारा कोई लेख करके लिख के नहीं आता है, बल्कि मनुष्य तो अब यहाँ पर भाग्य अधीन वाले और कर्मण्य दोनों के आधार पर स्पष्ट करिएगा कि उन्होंने बोला कि कोई ये जो कहते हैं कि भाग्य में मेरे होगा तो मुझे मिलेगा, तो ब्रह्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति कभी भी भाग्य के बल से नहीं झुकती है। यदि वह झुकती है तो मनुष्य के उद्यम से और श्रमजल से। उद्यम क्या हुआ? परिश्रम हुआ, और श्रमजल क्या हुआ? आपकी पसीने की बूंदें, और वह पसीने की बूंदें कब आएंगी? जब आप परिश्रम करेंगे। तो प्रकृति भी कभी भी भाग्य के बल से नहीं झुकती है। क्यों? कि जो निरुद्यमी प्राणी है, वह निरुद्यमी प्राणी ही, निरुद्यमी यानी जो अकर्मण्य हैं, जो आलसी हैं, वही ब्रह्मा के लेख को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कार्य नहीं करना है, बल्कि जो परिश्रमी मनुष्य हैं वह तो क्या करते हैं? आप संदेश दे दीजिएगा, धोते वीर कुंवक भाल का बहा भुवों से पानी। अर्थात अपने मस्तक पर लिखे गए दुर्भाग्य को भी वह बहा देते हैं, कुअंक को यानी दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। क्यों? भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण। अर्थात जो भाग्य की बात करता है वो क्या कर रहा है? उसने अपनी कमियों को छिपाने के लिए पाप रूपी आवरण को और शोषण रूपी शस्त्र, इन दोनों के आधार पर स्पष्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि उसे लोगों का शोषण करने, क्यों? क्योंकि वह पर भाई क्या कहते हैं, उसके पास पावर है, उसके पास ताकत है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है? पाप रूपी बल से लोगों का शोषण कर रहा है, और शोषण करके अपने पास उस पाप रूपी धन को एकत्रित कर रहा है। इसलिए उसको उन्होंने कहा कि जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे। अर्थात जिस व्यक्ति ने मेहनत से उत्पन्न किया है, उस व्यक्ति के भाग्य को जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पास शोषण रूपी शस्त्र है, उसने इकट्ठा किया है। तो इस पर उन्होंने प्रश्न किया है कि यदि भाग्य की बात करने वालों से सिर्फ इतना ही आप मुझे प्रश्न करके पूछिए कि पद पर क्यों न देती वसुधा स्वयं निज रतन बल। यदि भाग्य ही प्रबल है तो वसुधा यानी पृथ्वी अपने आप ही उन रत्नों यानी उन अन्य धन को क्यों नहीं उत्पन्न कर देती? क्यों वह किसान टकटकी नज़रों को लगाए हुए ऊपर की तरफ देख रहा है? वो सोचे यदि भाग्य में होगा तो मिलेगा। ऐसे यदि वह हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, वह अपने परिश्रम रूपी जल को ना बहाए, तो क्या उत्पन्न हो सकता है? इन दोनों के आधार पर आप संदेश में दीजिएगा और अच्छे से स्पष्ट करिएगा कि धोते वीर कुंवक भाल का बहा भ्रुवों से पानी, और पद पर क्यों न देती स्वयं वसुधा निज रतन उगलने। अर्थात पृथ्वी अपने आप ही उन रत्नों को क्यों नहीं उत्पन्न कर देती? इस चीज़ को कोई भी भाग्यवादी स्पष्ट कर दे। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से। यहाँ पर जल क्या है? अपनी पसीने की बूंदों, और उन पसीने की बूंदों से वह किसान दिन रात तपती दोपहरी हो, चाहे वह वर्षा की झड़ी क्यों न हो, चाहे वह जाड़े की ठिठुरन क्यों न हो, लेकिन वह अपने जल से अर्थात अपनी परिश्रम से, अपनी कर्मठता के द्वारा क्यों प्रकृति पे उस ऐश्वर्य को उत्पन्न करने के लिए सींचता है? क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल। अर्थात जो कोष माने खजाना है भाग्य रूपी बल का, भाग्य रूपी ताकत का, उसी भाग्य रूपी ताकत के द्वारा वह क्यों नहीं पृथ्वी पर रत्नों के खान को उत्पन्न कर देता? क्यों उस पर अपनी पसीने की बूंदों को दिन रात हल चला करके क्यों बहाता है?
एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता दूसरा भाग्यवाद के छल से। अर्थात जो भाग्य की बात कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, उनके पास शोषण रूपी शस्त्र था, उनके पूर्वजों के पास। उस शोषण रूपी शस्त्र के द्वारा उन्होंने, जिन व्यक्ति ने परिश्रम किया, उन व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किए हुए धन को उन्होंने अपने पाप रूपी बल के द्वारा एकत्र किया। और जो उनकी आगे आने वाली संतान है, उस आगे वाली संतान ने भाग्यवाद रूपी छल यानी धोखे से उसका उपभोग किया। हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि पुत्र कुपुत्र दो है। यदि पुत्र कुपुत्र है तो आप धन संचय करिएगा तो बेकार है। यदि पुत्र सुपुत्र है तो भी वह आपके, जो आप यदि पाप के द्वारा एकत्र कर रहे हैं तो उसका भी कोई आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो क्षण में ही यह सब कुछ कर सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि हम अपने पाप रूपी बल से एकत्र करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आगे आने वाली जो संतान है, जो पीढ़ी है, उसके लिए। लेकिन आप किसके लिए संचित कर रहे हैं? तो वह, यदि वह सुपुत्र है या कुपुत्र है, दोनों ही अवस्था में उसे आपके द्वारा जो ये पाप रूपी बल से आपने एकत्र, क्यों? क्योंकि उस समय हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी और उस जमींदारी प्रथा के कारण लगान के रूप में लेने के लिए जो किसान दिन रात परिश्रम करके खेतों से अन्न उत्पन्न करता था, उसका भी उसे मात्र उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी नहीं दिया जाता था। सब कुछ अपने बल, अपने पास उस जो शोषण रूपी शस्त्र के कारण लोग रख लेते थे। इसीलिए उन्होंने यह बात को स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति उसे पाप रूपी बल से एकत्र करता है और दूसरा भाग्यवाद के छल से उसका उपभोग करता है। अब उन्होंने संदेश क्या दे दिया आपको कि मनुष्य समाज का भाग्य केवल एक है और वह क्या है? श्रम, भुज बल, भुजाएं की शक्ति यदि उसके पास है, यदि उसके पास परिश्रम है, तो फिर उसे भाग्य की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। अर्थात जिस कर्मशील या जिस कर्मठ व्यक्ति के सामने पृथ्वी भी झुक जाती है या आकाश भी विनीत हो जाता है, कितनी भी प्रकार की आपदाएं क्यों ना आती हों, लेकिन उन आपदाओं को उन परिश्रमी मनुष्यों ने अपनी भुजाओं की शक्ति के द्वारा ही तो विजय प्राप्त किया है। यदि मनुष्य बैठ जाए हाथ पर हाथ धर करके कि यदि हमारे भाग्य में होगा तो हम बचेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जो कर्मठ व्यक्ति हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति हैं, उनके सामने ही चाहे वह पृथ्वी पे कितनी भी बड़ी आपदा आई हो, चाहे आकाश से कितनी भी बड़ी से बड़ी आपदा क्यों ना आई हो, वह झुक जाते हैं। आप कह रहे हैं जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जा। अर्थात जिसने इस पृथ्वी को उन्नत बनाने के लिए, अर्थात इस पृथ्वी पर ऐश्वर्यों का खजाना खोजने के लिए अपने पसीने की बूंदों को बहाया है, उसे आप अपने शोषण रूपी शस्त्र के द्वारा उसे पीछे मत रहने दो। क्यों? विजित प्रकृति पर सबसे पहले उसको सुख पाने, अर्थात उसने ही तो अपनी परिश्रमशीलता के द्वारा, अपनी कर्मठता के द्वारा बड़े बड़े पर्वतों को काट कर जो सड़कों का निर्माण किया हुआ है, उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। उसे कभी भी पीछे मत, यहाँ पर पीछे अर्थात उसके द्वारा जो परिश्रम किया गया है, उस परिश्रम का उसे उपभोग करने का पूरा अधिकार है। इसलिए उन्होंने बोला कि मनुष्य समाज का भाग्य केवल एक है और वह क्या है? उसकी भुजाओं की शक्ति है। पहली चीज परिश्रम है। क्यों? ऐसा व्यक्ति के सामने ही पृथ्वी और आकाश दोनों झुक जाए। अर्थात परिश्रमी व्यक्ति के सामने अपने आप
उसे छाता राज सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप ही राज सिंहासन पर बैठा हुआ। उसके सामने आकाश अपने आप झुक जाएगा, उसके सामने पृथ्वी अपने आप विनीत हो जाएगी। अर्थात बड़े से बड़े रास्ता जो नदियों और पहाड़ों से जो नदियाँ इत्यादि वो जो काट करके निकाल रहा है, चाहे कितनी भी उसे परेशानी क्यों, यदि वह हार नहीं मान रहा है तो अपने आप ही निकलता है। इसके द्वारा क्या हुआ, यदि हमें जीवन में असफलता मिल रही है और हम हार के बैठ जाते हैं तो हमें असफलता ही मिलेगी, बल्कि हमें ये है कि उन असफलताओं का मनन और चिंतन करके हम आगे प्रयास करें, आगे बढ़ें, तो हमें निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर अपना श्रम यानी पसीने को बहाया है उसे पीछे मत रहने दो। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है और उसी को पहला अधिकार प्राप्त है कि वह अपने परिश्रम का, अपने मेहनत के द्वारा उत्पन्न किए हुए धन दौलत का उपभोग कर सके। यहाँ तक आपका रिवीजन कंप्लीट करा दिया गया है।